हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी क्लास बोर्ड में। प्यारे छात्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साल 2025 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप सभी छात्र बढ़िया से कर रहे होंगे। तो प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं साइंस के ऐसे 25 क्वेश्चन कवर किया हूँ जो आपके परीक्षा के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्योंकि प्यारे छात्रों, यह जो मैं 25 क्वेश्चन कवर किया हूं, ये जैसे तैसे मैंने नहीं कवर किया हूं। इसमें मैं काफी मेहनत किया हूं, काफी एनालिसिस किया हूं, तभी जाकर मैं आपके सामने यह क्वेश्चन रखूंगा। यदि आप 25 के 25 क्वेश्चन देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको जो है जो कि यहाँ से 10 से 15 नंबर गारंटी फिक्स हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी थोड़ा देर यानी कि 10 से 15 मिनट इस वीडियो में समय दे दीजिए। अगर दे देते हैं तो आपको 10 से 15 नंबर यहाँ से तो फिक्स हो ही जाएगा, यह संभावना पूरी है। तो चलिए प्यारे छात्रों, ज्यादा देर नहीं करते हुए पहले नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न जो आप सभी छात्रों के सामने स्क्रीन पर उपस्थित हो गया होगा। पहला नंबर प्रश्न कह रहा, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए है वायवीय, ऑप्शन बी है अवायवीय, और ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसे दिमाग में ऐड करते हुए चलना है और यह प्रश्न आने का पूरा संभावना यह 2025 में है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं प्यारे बच्चों? तो मानव के जो हृदय होते हैं वह 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मतलब मानव जो पेशाब करते हैं उसके मूत्र में यूरिया का कितने प्रतिशत मात्रा होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 2% यूरिया की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सारे प्रश्न को आप अपने दिमाग में याद करते हुए चलना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मृतोपजीवी का जो उदाहरण है यह क्या है? तो गोबर छत्ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह अपना भोजन सड़े गले स्थान से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे मृतोपजीवी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? तो प्यारे छात्रों, ऑप्शन ए है पेशी कोशिकाओं में, ऑप्शन बी ईस्ट में, और ऑप्शन सी माइक्रोकुंडिया में, और ऑप्शन डी सजीवों में। तो निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही जवाब, ईस्ट में। किण्वन क्रिया किसमें होती है? तो ईस्ट में होती है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठे नंबर प्रश्न कर रहा है, ग्रहणी भाग है। तो ऑप्शन ए है मुख गुहा का, ऑप्शन बी है अमाशय का, और ऑप्शन सी है छोटी आंत का, और ऑप्शन डी है बड़ी आंत का। तो ग्रहणी भाग किसका है? तो छोटी आंत का है। किसका है? छोटी आंत का है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सॉरी ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन प्यारे छात्रों, और ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, और ऑप्शन बी है कार्बन डाई तथा जल, और ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक इनमें से सभी है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो ऑप्शन ए है CO और H2O, ऑप्शन बी है CO और ऊर्जा, ऑप्शन सी है H2O और ऊर्जा, ऑप्शन डी है CO2 H2O और ऊर्जा। तो प्यारे छात्रों, श्वसन के अंतिम उत्पाद जो बनते हैं CO2 H2O और ऊर्जा बनते हैं। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। और यह सारे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं 25 के 25 वैसे क्वेश्चन कवर किया हूं जो हर साल परीक्षा में दोहराए जाते हैं। तो जितने भी मैं प्रश्न ये 1 से लेकर 25 तक बताऊंगा, ये सारे प्रश्न को आप इग्नोर मत करना,
हर एक प्रश्न को अपने दिमाग में नोटिस करते हुए चलना है और देखते ऐसे ऐसे प्रश्न आपको यही याद हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, और ऑप्शन सी ग्रसनली, और ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो हमारे प्यारे छात्रों, जिस छात्र का ऑप्शन नंबर बी की तरफ आंसर जा रही है उनका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानव आहार नाल के सबसे लंबा भाग जो होता है वह छोटी आंत होता है। इसे याद रखना है, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, कौन सी क्रिया सजीवों के लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है शोषण, और ऑप्शन डी है चलन। तो कौन सी क्रिया सजीवों के लिए अनिवार्य है। तो इसका जवाब हो जाएगा प्यारे छात्रों शोषण, यानी कि सभी जीवों के लिए शोषण आवश्यक है, बिना शोषण के वह जीव नहीं रह सकते हैं। तो कौन सी क्रिया के लिए सजीवों के लिए अनिवार्य है, तो ऑप्शन नंबर सी शोषण। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य के जो मुख गुहा में होते हैं वह 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितने जोड़े, 3 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। परीक्षा में पूछ लेगा कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो वैधराक आपको अगर 3 रहेगा ऑप्शन नंबर सी में तो सी को मार देना। इसका सही जवाब 3 है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 11 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी अस्टोमोटा, और ऑप्शन डी हरती लवक। तो निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हम लोग हरती लवक को कहते हैं। किसे कहते हैं, हरती लवक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करने का काम करता है, हरती लवक। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो प्यारे छात्रों इसका जवाब हो जाएगा ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठाते हुए चलना है। परीक्षा के पर्पज से बहुत ही इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इसे इग्नोर मत करना है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का चाल वेग न्यूनतम होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांच में। किसमें, तो कांच में। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी 0, और ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर। तो प्यारे छात्रों समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो इसका जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा हीरा का। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। इसे याद रखना है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो प्यारे छात्रों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। निर्वात में जो होता है प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात मतलब जहां ऑक्सीजन या वायु नहीं पहुंचता है उसे निर्वात कहते हैं, और वहां प्रकाश का जो चाल होता है सबसे तेज गति में भागता है। तो चलिए इतना तो हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः बाह्य पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो प्यारे छात्रों
किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः बाह्य पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो कार्य होता है, यह पक्ष दृश्य में अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु को छोटा कर कर दिखाना इस दर्पण का काम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्यारे छात्रों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? मतलब कि जलने वाला इसमें से कौन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना जो है निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो प्यारे छात्रों, शुद्ध सोना के कैसे व्यक्त किया जाता है? तो शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। इसे शुद्ध सोना में व्यक्त किया जाता है। और 22 कैरेट का जो सोना होता है ये अशुद्ध होता है, और 22 कैरेट का सोना जो होता है उसी से गेरुआ जेवर सब बनता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न है प्यारे छात्रों, 25 नंबर प्रश्न है। अगर यहाँ तक आप सभी छात्रों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए और बिहार बोर्ड एग्जाम का आप फायदा यहाँ से आसानी पूर्वक ले सकते हैं। तो 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में CO2 गैस कितने प्रतिशत में उपस्थित है? तो प्यारे छात्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.03% होता है। ठीक है, इसे बिल्कुल याद रखना है, परीक्षा में आने का 100% संभावना है। तो प्यारे छात्रों, आप 25 क्वेश्चन में से अपने आप को कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ठीक है प्यारे छात्रों, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आप 25 में से 25 सही कर लेते हो तो मैंने इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन कवर किया हूं जो 10 से 15 नंबर तक के आने का बिल्कुल संभावना है। तो प्यारे छात्रों, मुझे उम्मीद है आपसे कि आप यह 25 के 25 क्वेश्चन कर लिए होंगे और इसे याद भी रख लिए होंगे। यदि याद एक बार में नहीं होगा प्यारे छात्रों तो 1-2 बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, देखने से आपको याद हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, आज का क्लास करते हैं समाप्त। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।